परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं होली के बारे में, पवित्र के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र होने के लिए कहता है। मेरे साथ पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन इफिसियों 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 1 अध्याय उसके 4 पद को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आज मैं पवित्र की बात करता हूँ। परमेश्वर हमारा पवित्र है और वो चाहता है कि जो उसके न्याय है, जिनको उसने चुना है, जिनको उसने भेजा है, वो उसके निकट पवित्र रहे। परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुन लिया है। आप चुने हुए हैं उसके निकट, निर्दोष, प्रेम में निर्दोष। जैसे मैंने पहले वीडियो से प्रेम के बारे में बोला, और आज मैं ये बोल रहा हूं कि उसके निकट में पवित्र। अरे हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्रताई को पसंद करता है। परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर मुझको पवित्र देखना चाहता है। इसलिए उसके निकट हम जब आए, जब हम उसके समीप आए, तो परमेश्वर के सामने हम लोग पवित्र आए। जानते हैं, यशायाह कहता है उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ। जब उसने परमेश्वर की पवित्रताई को देखा और उसने अपने आप को देखा और कहने लगा कि परमेश्वर तू इतना पवित्र है और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे प्रियो, जानते हैं हमें उन लोगों के बीच में पवित्र रहना है जिन लोगों ने अपने आप को अशुद्ध कर लिया, पाप में अशुद्ध कर लिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर पवित्र है। यशायाह उसका 6 अध्याय उसका 3 पद जो है, तो परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। यशायाह उसका 6 अध्याय 3 पद पढ़िए। और वे एक दूसरे से पुकार कर कहने लगे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सेना का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारी पृथ्वी उसके तेज से जो है वो भरपूर है। मेरे प्रियो, सेना का यहोवा, करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। सेना का यहोवा जो है वो पवित्र है। मेरे प्रियो, जानते हैं उस पवित्र व्यक्ति ने, उस पवित्र परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुना है ताकि उसके सामने प्रेम में हम निर्दोष और पवित्र ठहरे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, तुम भी उसके सारे चाल चलन समेत पवित्र बनो। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 5 पद में 15 पद में ऐसा लिखा है कि हमारा बनाने वाला पवित्र है, हमारा चुनने वाला पवित्र है, हमारा भेजने वाला पवित्र है। इसलिए हम लोग क्या बने? पवित्र बने। और परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। वो चाहता है कि हम पवित्र बने। हमारा बनाने वाला जो है वो पवित्र है। इसलिए स्वर्गदूत बार बार परमेश्वर की उस पवित्रताई को देखकर कहते हैं पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा जो है वो पवित्र है। आकाश और पृथ्वी का जो मालिक है वो पवित्र है। सृष्टि को बनाने वाला जो है वो पवित्र है। और परमेश्वर कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर हमारे अंदर अशुद्धता को नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमारी हर पवित्र चीजों को चाहता है।
मेरे प्रियो, उसके लोग जब अपने आप को पवित्र करते हैं, उसके लोग जब पवित्रताई में चलते हैं, परमेश्वर आनंद में भर देता है। परमेश्वर पवित्रताई में भर देता है। परमेश्वर चाहता है मैं और आप पवित्र हो जाएं। आज कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमको साफ और पवित्र देखना चाहता है। वो निर्दोष देखना चाहता है। जो हम प्रेम करते हैं उसमें निर्दोष पाए जाए। जब हम उसके सामने जाए तो पवित्र हैं। मूसा ने जब दर्शन को देखा, झाड़ी को आग लगी हुई थी। निर्गमन 3 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, उसने मूसा ने देखा कि झाड़ी को आग लगी है, लेकिन झाड़ी में से एक आवाज आ रही है, मूसा अपने जूते उतार, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। जब परमेश्वर जिस स्थान में आता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। यदि आपके घर में प्रभु आ जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। यदि आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो पवित्र बनाता है। इसलिए पौलुस रोमियो की कलीसिया को रोमियो 12 अध्याय उसके 1 पद में कहता है कि हे भाइयों, मैं निवेदन करता हूँ, मैं बेनती करता हूँ कि तुम जो भी परमेश्वर के सामने पवित्र और परमेश्वर को आता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक आराधना है। वो चाहता है कि जो हम परमेश्वर के पास चीजें लेके आए, जो भेंट लेके आए, जो हम वो भी पवित्र होने चाहिए। वो कहता है कि अपने आप को बलिदान भी करना है तो पवित्र है। यदि आप प्रभु के लिए मरना चाहते हैं, जब मरेंगे तो परमेश्वर आपको अशुद्धता में लपेटे हुए देखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि मेरे सामने जब मेरा दास आए, मेरे सामने जब मेरे लोग आए, मेरे सामने जब कलीसिया के लोग आए, मेरे सामने जब पवित्र आत्मा से अभिषेक लोग पाए, वो पवित्र होकर आए। परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है कि अपने आप को पवित्र करके बलिदान दो, जो परमेश्वर को खाता है। परमेश्वर को पवित्र चीजों की जरूरत है। परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है। यदि हम अशुद्ध हैं, हमारा परिवार अशुद्ध है, हम पाप में फंसे हुए हैं, तो हम कदापि भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। यशाया उसका 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़ते हैं तो यशाया किस बात को कह रहा है? परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। परमेश्वर चाहता कि उसके सामने, उसके समीप, जो उसके करीब लोग हो, वो पवित्र हों। यशाया 4 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। और जो कोई सियोन में बचा रहे, जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों का नाम, यरूशलेम में जितनों का नाम जीवन पत्र में लिखे हो, जीवन की पुस्तक में, जीवन पत्र में लिखा हो, वे पवित्र कहलाएंगे। वो पवित्र कहलाएंगे। जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा है, आप अपने आप को पवित्र मत कहिए, आप पवित्र कहलाएंगे। लोग आपको कहेंगे ये पवित्र है, इनके अंदर कुछ अशुद्धता नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र कहलाएंगे। क्या आज पवित्र कहलाना चाहते हैं? आप पवित्र बनना चाहते हैं? आज अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं? परमेश्वर आपको पवित्र देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास करता है, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने बनाया है, वो मेरे निकट क्या रहे? पवित्र रहे और पवित्र आत्मा से भरे रहे। परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है। क्या आप पवित्र बनना चाहते हैं? उसका लहू हमें पवित्र करता है, उसका वचन हमें पवित्र करता है, उसकी संगति हमें पवित्र करती है। वो जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हम पवित्र होते हैं। जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होती है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहाँ परमेश्वर के लोग आते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई को चाहता है।
और वो चाहता कि हम लोग पवित्र हो जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाएं। जब हम जिस स्थान में हमारा वास है, जिस स्थान में हम जाकर रहेंगे, वो जगह पवित्र होगी। रेवलेशन पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 11 पद जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या हम जब उस स्थान में वास करेंगे, क्या जब हम उस स्थान में रहेंगे जब परमेश्वर यहाँ वास करता है, और मैं और आप जाने पाएंगे जो कि परमेश्वर पवित्र लोगों को लेकर जाने वाला है। जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वह अन्याय नहीं करता रहे, वो न्याय नहीं करता रहे, और जो मलिन है जो मलिन है वह मलिन बना रहे, मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ओ जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। इसका मतलब प्रभु का दास कहता है ड्रो नहीं करना पवित्र बनने का। जिस भी दशा में हो तुम वैसे बने रहो। यदि आप धर्मी हो, मेरा ये कहना नहीं कि आप धर्मी जो पवित्र नहीं होता, जिस भी दशा में है वैसा बने रहे। वो जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। आपको पवित्र बनना पड़ेगा यदि आप उसके साथ वास करेंगे। एक बात और पढ़ेंगे, प्रकाश वाक्य 6 अध्याय उसका 10 पद, प्रकाश वाक्य 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य। हाँ, तो उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र हे पवित्र और सत्य, सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, कब तक न्याय नहीं करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से, पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का पलटा कब तक, हमारे लोगों का पलटा कब लेगा। हे पवित्र स्वामी, जानते हैं परमेश्वर को पवित्र पुकारा जाता है। शैतान आज किसी को पवित्र नहीं रहना नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है सबके सब शुद्ध हो जाए, सबके सब पाप में पड़ जाए, सबके सब अपवित्र हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये सब पवित्र हो जाएं। जो मेरे नाम को लेते हैं वो सब पवित्र हो जाए। भजन संहिता 103 उसके 1 पद में लिखा है कि यहोवा का नाम पवित्र है। जिस होठों से उसका नाम लेते हैं मेरे प्रियो, उसके नाम लेने से ही हम लोग पवित्र हो जाते हैं। 103 का 1 पद पे मैं आपको ध्यान दे जाना चाहता हूँ। दाऊद उस पवित्र के बारे में बात करता है। उसका कहता है उसका नाम पवित्र है, उसके नाम में अशुद्धता नहीं है। मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने उसका नाम यीशु रखा, यीशु का अर्थ है पवित्र। उसके ब्लड के अंदर अशुद्धता नहीं है। उसका 103 का 1 पद पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, यहोवा को धन्य गए, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। उसके पवित्र नाम को धन्य कह। दाऊद कहता है, अपने मन से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। क्यों धन्य कह? जिस परमेश्वर का नाम मेरे होठों में है, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो क्या है? पवित्र है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को कह। उसका पवित्र नाम को धन्य कह, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है। मेरे प्रियो, जिस होठों से हम अपना प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम ही हमें पवित्र करता है। यीशु का तबू हमें पवित्र करता है, यीशु का वचन हमें पवित्र करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता कि हम लोग पवित्र रहें। और मेरे प्रियो, क्या आज अशुद्धता को आप छोड़ना चाहते हैं? क्या आप अशुद्ध बातों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आज पवित्र बनना चाहते हैं? प्रभु आज
आपको पवित्र करना चाहता है। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने लोग इस चैनल को देखेंगे, जितने लोग इस चैनल को शेयर करेंगे, मेरे प्रिय उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस वचन के द्वारा जिन जिन घरों में जाए, क्योंकि वो घर पवित्र हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ, आपके लहू को धन्यवाद देता हूँ जो हमें पवित्र करता है। और प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके एक एक के जीवन में कार्य होने पाए और सबके सब लोग पवित्र होने पाए, क्योंकि प्रभु तू उनकी सहायता कर। प्रभु जी, तू पवित्र 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 सेना का यहोवा पवित्र है, तू हमारा पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति पवित्र होने पाए, और प्रभु उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनकी कलीसिया से, हर एक में से सारी अशुद्धता चली जाए। और प्रभु, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ सबके सब पवित्र होने पाए। प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग